मित्सुरी कैनरोजी, द लव हाशिरा। अगर डीमन स्लेयर की सबसे खूबसूरत और पावरफुल हाशिरा की बात करें तो मित्सुरी कैनरोजी का नाम सबसे ऊपर आएगा। उसकी मासूम मुस्कान, गुलाबी बाल और अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ, ये सब उसे सबसे यूनिक हाशिरा बनाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस खूबसूरत हसीना के पीछे एक डार्क स्टोरी छुपी है? मित्सुरी की कहानी सिर्फ प्यार और मासूमियत तक सीमित नहीं है। उसकी ताकत का राज क्या है? उसने इतनी पावरफुल बनकर क्या खोया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इतनी सॉफ्ट और क्यूट होने के बावजूद भी एक सच्ची डीमन स्लेयर है? आज हम मित्सुरी कैनरोजी के बारे में A to Z सब कुछ जानेंगे। उसकी बैक स्टोरी, ब्रीदिंग टेक्निक, रिलेशनशिप्स और स्ट्रगल्स, एवरीथिंग। तो मोबाइल को अच्छे से पकड़ लो और मैं वीडियो शुरू करता हूं। लेट्स बिगिन। मित्सुरी की बैक स्टोरी। मित्सुरी का जन्म टोक्यो के अजुसा वार्ड में एक प्यार भरी फैमिली में हुआ था। लेकिन शुरुआत से ही वो अपनी उम्र की बाकी लड़कियों से अलग थी। उसकी हेयर कलर नेचुरली पिंक और ग्रीन थी, जो किसी ने कभी नहीं देखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मित्सुरी जन्म से ही सुपरनैचुरल फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुई थी। उसकी मां को इसका एहसास तब हुआ जब छोटी सी मित्सुरी ने बिना किसी दिक्कत के 33 पाउंड का पत्थर उठा लिया। एक नन्ही बच्ची के लिए यह कैसे मुमकिन था? एक्चुअली मित्सुरी एक नॉर्मल इंसान से 8 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली है। वो एक साथ 3 से भी ज्यादा सुमो रेसलर्स को हरा सकती है। विलेज के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, जैसे कि मित्सुरी एक डीमन हो। लेकिन फिर भी उसके परिवार ने उसे हमेशा एक नॉर्मल लड़की की तरह ही देखा। उसके पिता ने उसे रेसलिंग मैचेस में हिस्सा लेने की इजाजत दी, सुमो रेसलर्स के खिलाफ, और मित्सुरी हर बार जीत जाती थी। जैसे जैसे मित्सुरी बड़ी होती गई, उसकी यूनिकनेस उसके लिए एक सजा बनती चली गई। बचपन में जहां लोग उसकी ताकत को एक गिफ्ट समझते थे, बड़े होते होते वही ताकत एक बोझ बन गई। कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता था। कोई उसके साथ रिलेशनशिप में आना तो दूर, दोस्ती तक नहीं करना चाहता था। विलेज के लोग उसकी शक्ति से डरते थे। वो ताने मारते, उसका मजाक उड़ाते। लेकिन मित्सुरी ने कभी हार नहीं मानी। वो बस प्यार चाहती थी, अपनापन चाहती थी, लेकिन उसे हर बार अकेलापन ही मिला। 17 साल की उम्र में जब उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, वो किसी के साथ एंगेज थी। उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो रिश्ता भी टूट गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा ताकतवर थी, सिर्फ इसलिए कि वो सबसे अलग थी। बस उसी दिन उसने फैसला कर लिया। उसने अपने बालों को ब्लैक कर लिया, अपनी पहचान छुपा ली, और लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए उसने कमजोर होने का नाटक करना शुरू कर दिया। सोचो, एक लड़की जिसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी सिर्फ इसलिए कि दुनिया उसे अपना सके। क्या यह सही था? क्या यह न्याय था? यह सब होने के बाद आखिरकार एक लड़के ने मित्सुरी से शादी करने की इच्छा जताई। वो बहुत खुश थी। पहली बार लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी सच में नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मित्सुरी वो बनने की कोशिश कर रही थी जो वो थी ही नहीं। और जिस लड़के ने उससे प्यार किया, वो असल मित्सुरी से नहीं, उसके दिखावे से प्यार करता था। मित्सुरी का दिल टूट गया, और फिर एक बार फिर उसकी सगाई टूट गई। और यहीं से शुरू होता है मित्सुरी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। एक दिन उसकी मुलाकात हुई कागुया उबुयाशिकी से, जिसने मित्सुरी की पूरी जिंदगी बदल दी। कागुया ने उसकी तरफ देखा और कहा, अपनी ताकत पर गर्व करो। जो कोई भी तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, वो सिर्फ तुम्हारी शक्तियों से डरता है। और बस यही वो मोमेंट था जिसने मित्सुरी की लाइफ चेंज कर दी। यही कारण था कि उसने डीमन स्लेयर कोर की इतनी रिस्पेक्ट करना शुरू किया। और फिर एज अ हाशिरा, मित्सुरी ने खुद से प्रॉमिस किया, अब मैं अपनी एबनॉर्मल स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करूंगी। अब मैं साधारण इंसानों की हेल्प करूंगी। मैं उन्हें डीमन से बचाऊंगी। मित्सुरी की सबसे करीबी रिलेशनशिप्स। मित्सुरी अपने होम टाउन में हमेशा अकेली थी, सिर्फ इसलिए कि वो यूनिक थी। कोई उसे समझने वाला नहीं था। लेकिन जब उसने डीमन स्लेयर कोर्स को ज्वाइन किया, उसकी जिंदगी बदल गई। वहां उसने बहुत सारे दोस्त बनाए, और सबसे बड़ी बात, कॉप्स के सभी लोग उसे पसंद करते थे। धीरे धीरे सर्पेंट हाशिरा ओबनाइगुरो से मित्सुरी को प्यार होने लगा। और सिर्फ वही नहीं, ओबनाई भी सीक्रेटली मित्सुरी से लव करता था।
इसके अलावा शिनोबु जो एक फीमेल हाशिरा थी और रेंगोकू फायर हाशिरा, इन दोनों के साथ भी मित्सुरी का एक गहरा रिश्ता था। और फिर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के दौरान मित्सुरी और नेजुको के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। नेजुको मित्सुरी के लिए उसकी छोटी बहन जैसी थी। वो उसकी केयर करती थी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहती थी। मित्सुरी जो कभी अकेली थी, अब उसके पास ऐसे लोग थे जो उसे सच में प्यार करते थे। डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग में रेंगोकू ही मित्सुरी के मेंटोर थे। उसकी लव ब्रीदिंग टेक्निक असल में रेंगोकू की फायर ब्रीदिंग की एक अलग रीफॉर्म थी, लेकिन मित्सुरी ने इसे पूरी तरह से अपना बना लिया। उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज किसी को भी हैरान कर सकती हैं। उसकी अविश्वसनीय ताकत और गजब की फुर्ती उसे बाकी हाशिरा से अलग बनाती है। उसकी लव ब्रीदिंग की मूव्स इतनी तेज और फ्लूइड होती है कि दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि हमला कब और कहां से होगा। उसकी फ्लेक्सिबल और एक्सटेंडिंग कटाना उसकी स्किल्स को और भी खतरनाक बना देती है। उसकी अनोखी ताकत और फाइटिंग स्टाइल की वजह से वह सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हाशिरा बन जाती है। मित्सुरी अपनी निचिरिन सोर्ड को चाबुक की तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। किसी और के लिए इस सोर्ड को चलाना नामुमकिन है, लेकिन मित्सुरी वो इसे अपनी बेजोड़ ताकत और अद्भुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आराम से चला सकती है। लेकिन यार, कहा जाता है कि मित्सुरी के पास सबसे तेज टेक्निक है। स्टोन हाशिरा लॉर्ड टेंगन से भी तेज। टेंगन अपने पैरों की स्पीड में मित्सुरी से भी आगे है, लेकिन हथियारों की स्पीड में मित्सुरी किसी से कम नहीं। मित्सुरी ने प्यार पाने के लिए जो संघर्ष किया था ना, उसी स्ट्रगल ने उसे इतना स्ट्रांग बना दिया। अपने पूरे जीवन में उसका सिर्फ एक ही गोल था, प्यार पाना। मित्सुरी सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई उसे वैसे ही पसंद करे जैसी वह थी, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए उसने खुद को ही बदल दिया था। और इसी के साथ मित्सुरी ने अपनी असली पहचान भी खो दी थी। लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन करके उसने खुद को पहचाना। वह असल में कौन है? उसकी ब्रीदिंग टेक्निक का नाम भी लव के ऊपर ही रखा गया है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव और फिफ्थ फॉर्म स्वेइंग लव। इसके अलावा भी द फीलिंग्स ऑफ फर्स्ट लव और स्वेइंग लव जैसी टेक्निक्स ने उसकी फाइटिंग स्टाइल को और भी खूबसूरत और खतरनाक बना दिया है। बट ब्रदर, सच्चा प्यार मिलने के बाद भी इन्फिनिटी कैसल आर्क में मित्सुरी अपनी आखिरी बैटल लड़ती है। मित्सुरी ओबानाई के साथ टीम अप करके अपर मून फोर्ड नाकीमे को हरा देती है, लेकिन मरने से पहले नाकीमे कैसल की लेआउट चेंज करके मित्सुरी और ओबानाई को सीधा मुजन के सामने पहुंचा देती है। जैसे ही मित्सुरी को मौका मिलता है, वो मुजन पर पूरी ताकत से हमला कर देती है और उसका हाथ चीर देती है। लेकिन मुजन के एक खतरनाक अटैक से मित्सुरी के ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। मित्सुरी अपनी आखिरी सांसें ओबानाई की बाहों में ले रही थी। उसकी लास्ट वर्ड्स थी, I don't want Obanai-san to die. I wasn't too much of use. I'm sorry. ओबानाई की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और लव हाशिरा की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ब्रदर, वीडियो भी यही खत्म करने का समय आ गया। पता है, लास्ट में सबको इमोशनल कर दिया ना। एनीवेज, चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना भाई समझकर।